फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपने अपने घर पे मस्त भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है, आप देख सकते हैं खिड़की से। अभी शाम का मतलब कि 5:30 या 5:45 के करीब हो गया है। 1 घंटा पहले मैं घर से आई, घर से आकर के नहा कर थोड़ा फ्रेश हुई। उसके बाद में चाय बनाई, चाय पी करके और आ गई हूँ यहाँ पे अभी किचन में। यहाँ पे मैं चढ़ा दी चाशनी और चाशनी, इसके बाद में मैं चढ़ाऊंगी जलेबी बनने के लिए। आज मैं जलेबी बना रही हूँ क्योंकि कुछ सुख दुख है जो कि आप लोग के साथ, कुछ बातें हैं जो कि आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और फाइनली ये घर हम लोगों को छोड़ना होगा। आप लोग बोलते हैं ना बहुत सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है, पर छोड़ने से पहले एक वीडियो में जरूर डालूंगी होम टूर का, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया था कि आप होम टूर करवाइएगा। और फाइनली ये घर हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। कहाँ जाऊंगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी बातें आप लोग के साथ आज मैं शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैं अभी इसके लिए नहीं, मेरा मन किया कि आज मैं मीठा खाऊं, क्योंकि आज मेरे मन की जो मुराद है ना, जो कि 3 साल से मैं इस मुराद को पाल करके रखी थी, वो मुराद मेरा पूरा हुआ। तो इसलिए मैं मीठा बना रही हूँ। तो वो मुराद मेरा क्या है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी और सारी बातें आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो पहले चलिए बना लेते हैं जलेबी। कोशिश करूंगी कि जलेबी बने 1 घंटा पहले, जैसे कि घर से आई ना तो उसी समय दही और मैदा दोनों मिक्स करके रख दी थी। इधर मैं चाशनी चढ़ा दी और देखती हूँ अगर जलेबी बन गया। एक बार तो बन गया था बनाई थी तो, पर इस बार पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। तो कोशिश करूंगी, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो उसका मैं पुआ बना दूंगी और जो चाशनी है उसमें बूंदिया बना करके डाल दूंगी। तो कोशिश करनी चाहिए, है ना। होगा या नहीं होगा पर कैसे जानेंगे, कोशिश करेंगे तभी तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए अगर कोई काम है ना तो कोशिश कीजिए। काम होगा या नहीं होगा, यही होगा ना, पर कोशिश तो की। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। और घर से आते समय ही कुछ सामान जैसे कि राशन का नहीं था तो वो सब भी मैं लेकर के आई। तो बस यहाँ पे जो भी राशन का सामान लेकर के आई थी उसको मैं डब्बे में डाल दे रही हूँ। और मेरा आज मन बहुत खुश है, इसलिए सोची कि चलो आज मीठा कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो भी राशन का सामान है वो सबको मैं हटा दे रही हूँ और साथ में उधर चाशनी भी चढ़ा दी। और चाशनी में जैसे कि जलेबी का चाशनी बनता है या फिर गुलाब जामुन का चाशनी बनता है ना, बस उसी तरह से ये चाशनी बनेगा। और पहले तो मैं डाली थी इसमें कढ़ाई में बनाऊंगी, पर कढ़ाई को हटा करके फ्राई पैन में डाल दी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि वो कटोरे से मैं 1 कटोरे मैदा डाली थी, आधा कटोरा दही डाली थी और आधा कटोरा में पानी डाली थी, थोड़ा सा खाने वाला मीठा सोडा डाल करके। और ये जो है ना तेल वाला प्लास्टिक है, तो इसी में डाल करके और मैं जलेबी बना ले रही हूँ। और बहुत ही कुरकुरी और यम्मी वाली जलेबी हुई थी, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये जलेबी तैयार है। हाँ, थोड़ा सा मतलब कि ठीक ठाक नहीं हुआ है, इसका मतलब कि जैसे डिजाइन होता है उस तरह से, पर फिर भी खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फाइनली अभी जलेबी जो है सो तैयार है। और देखिए कितनी रस भरी जलेबी बनी है। हाँ, जो इसका ये जो है ना डिजाइन, उसका नाक मुंह निकला हुआ है, पर जलेबी हुई है बड़ी बहुत अच्छी वाली और पूरा रस अंदर तक गया हुआ है। तो पहले मैं अग्नि माता को दे देती हूँ, उसके बाद में आप लोग खा लीजिए, उसके बाद में मैं खाऊंगी। तो ये देखिए आज मीठू कैसे सोई हुई है और फर्स्ट बार मैं इसको देख रही हूँ इस तरह से सोए हुए। आज से पहले मैं कभी नहीं देखी थी इसको इस तरह से सोए हुए। तो सोची कि एक क्लिप में ले लूँ। लग रहा है ना जैसे कि इसके बॉडी में कोई दूसरे जानवर का आत्मा आ गया है ना। तो चलिए इसको तो मैं दिखा दी इस तरह से सोए हुए। और यहाँ पे मीठू का खाने का जो दाना रहता है ना, जो उसका फूड आता है, वही मैं मंगवाई हूँ। मैं नहीं मंगवाई, हस्बैंड मंगवाए। हस्बैंड का क्या है कि अगर हस्बैंड से मैं बोलूँ ना कि ए जी मुझे फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाना है, तो उस पर 10 सवाल का मतलब कि 10 सवाल करेंगे कि काय के लिए, क्या होगा, क्या ज़रूरत है इसकी। पर अगर बोलूँ ना कि ये जी मीठू के खाने का ख़त्म हो गया है, तो बस वो तुरंत ऑर्डर हो जाएगा और तुरंत मीठू के लिए आ जाएगा। मतलब कि मेरा कोई अहमियत नहीं है इस घर में मीठू के सामने। तो बस यहाँ पे मीठू को दे करके आ गई हूँ फिर से किचन में। और जो जलेबी बनाई थी और ये सब सामान भरा हुआ है तो इसको हटाऊंगी। उसके बाद में थोड़ा सा भिंडी है उसको काटूंगी, साथ में रात का खाना भी तैयार कर लूँगी। और जलेबी बनाई तो हस्बैंड तो नहीं खाए, 1 ठो जलेबी लिए
और मीठा ज़्यादा उनको पसंद नहीं है, तो बोले कि थोड़ा सा मूंगफली भून दो, और सैटरडे भी है तो थोड़ा सा सोची कि चलो मूंगफली भून देती हूँ। तो हस्बैंड के लिए मूंगफली भी थोड़ा नमक वाला भूनूंगी, तेल वाला नहीं। और चलिए अब बात कर लेते हैं इस घर को छोड़ने का। तो इस घर को छोड़ने का मेन कारण है दीदी का तबीयत अभी इतना ख़राब हो गया है कि अगर कुछ दिन के लिए छोड़ दे तो वो बेड पे आ जाएंगी, और उसके बाद में उनको बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है। और आप लोगों को हमेशा ही मैं बोलती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ, दीदी को देखना है, दीदी को ये करना है, वो करना है। तो यही कारण है। और एक और कारण है जो कि उस पर मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ज़िंदगी में कैसे कैसे समय आए हुए हैं, तो उसको भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और रही बात यहाँ से जाने का, तो बहुत लोग को होता है ना कि यहाँ पे जैसे मेरे आसपास में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप क्यों ना गांव का ज़मीन जो है सो उसको बेच दीजिए और शहर में घर ले लीजिए। तो हम लोग ये कभी नहीं चाहते थे। मैं तो वैसे भी यहाँ पे आना नहीं चाहती थी, क्योंकि आई यहाँ पे मेरे बच्चे के पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि बच्चा का पढ़ाई जो है ना सो गाँव में संभव नहीं था। आगे की पढ़ाई जैसे कि 9-10 तक तो डिनोबली से यहाँ से मैंने पढ़ लिया वहाँ से, लेकिन फिर आगे की पढ़ाई के लिए फिर हम लोगों को यहाँ पे आया। और बच्चा के जाने के बाद बच्चे लोग पढ़ करके जब चले गए ना, तो फिर यहाँ से मेरा मन हट गया कि नहीं, यहाँ पे हम नहीं रहेंगे, घर चलिए। तो इस तरह से लगा हुआ रहा। पर हस्बैंड का इतना नशा पढ़ाने का ना कि मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना नशा कि उनको पैसा मिले या नहीं मिले इससे कोई मतलब नहीं है। और अभी इतना लॉस हो रहा है, मतलब कि 18 साल से मैं यहाँ पे हूँ, 18 साल से इतना लॉस हुआ, जितना हस्बैंड मेरे यहाँ कमाए नहीं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा लॉस हुआ। अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे एक क्लिप डाल दूँगी कि यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरा ज़मीन का कागज़, और ये दिखा रही हूँ इसलिए ना क्योंकि कुछ लोग कमेंट ज़रूर करेंगे कि जब इतना है तो यहाँ पे क्यों है। तो ये देखिए, ये सब जो घर के आसपास का ज़मीन है जो 10 एकड़ का ज़मीन है। और ये देखिए यहाँ पे एक तालाब है, आप लोग देखिएगा, ये तालाब सिर्फ 4 एकड़ का है, जो कि इसमें जब मेरी शादी होकर के आई थी ना, तो उसमें एक मछली का वज़न 10 केजी हुआ करता था। और इसका सालाना आय जो है इस तालाब से 20 लाख का है। हस्बैंड जितना मतलब कि यहाँ पे रह करके कमाए नहीं, उतना ही ये लॉस किए हैं। अब मतलब क्या बोलूँ कि इतना लॉस अभी मैं सह रही हूँ कि जिसका कोई कारण नहीं। इसलिए मैं खुश हूँ। आज जब जाने का बात हुआ ना, हम लोग जब डिसीजन लिए कि नहीं अब यहाँ पे छोड़ देंगे और अपने घर चलेंगे, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। मैं बहुत दिन से ये चीज़ को चाह रही थी, बहुत दिन से मतलब इनको बोल रही थी कि छोड़िए ये सब, चलिए अपने घर, अपना घर है, अपना संपत्ति है, उसको देखिए। क्योंकि अब जिसको जो मन कर रहा है ना वही, जैसे कि तालाब है, आप लोगों को तालाब में मछली जब पकड़वाने के लिए गई थी तो आप लोग को दिखाई थी कि तालाब में किस तरह से जलकुंभी भरा हुआ है। और अगल बगल में लोग क्या किए हैं ना, कोई नाला निकाल दिया है, कोई बांस लगा दिया है, कोई पेड़ पौधा लगा दिया है, जैसे कि अगर कोई वहाँ पे नहीं रहे, भैया हैं पर भैया को कोई मतलब नहीं रहता है, इन्हीं को सब रहता है, इन्हीं के दायित्व इन्हीं पर छोड़े हुए रहते हैं। तो ये भी नहीं जा पाते हैं, और इनको पढ़ाने का शौक है, ये सब चीज़ का नहीं है। पर मुझे क्या है कि अब मतलब कि बर्दाश्त से ज़्यादा हो रहा था कि नहीं, वैसे तो हम लोग इसको 2 महीना पहले ही छोड़ देते, पर अभी फ़िलहाल नहीं छोड़ी थी। तो अब फ़िलहाल एकदम मन में बैठा ली कि नहीं, अब इस घर को हम लोग छोड़ेंगे। रही बात वहाँ पे जा कर के कैसे रहेंगे, क्या होगा, वहाँ पे है कि कुछ काम चला हुआ है, जैसे कि घर उर बना हुआ है, और कुछ काम बाकी है, तो उसी में मैनेज करूँगी, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, यही बातें आप लोगों से करनी थी। और मुझे खुशी है कि मैं अपने घर जाऊँगी, अपने गाँव जाऊँगी, अपने लोगों से मिलूँगी, वहाँ का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यही बात आप लोग के साथ शेयर करनी थी। तो आज मन मेरा बहुत हल्का भी है, बहुत खुश भी हूँ। तो चलिए, इसी के साथ आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।